हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं शिवानी जादौन स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने परिवार टॉप ट्रेंडिंग जीके में। तो ये आपकी थर्ड क्लास है ग्रुप डी। जैसे कि पहली क्लास थी आरआरबी ग्रुप डी की, आपका 11 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट थी, वो आपकी फर्स्ट क्लास थी। सेकंड आप इसी तरीके से हमने सेकंड शिफ्ट कराया और अभी आपकी फर्स्ट शिफ्ट करा रहे हैं 11 अक्टूबर। ओके, ठीक है। तो आप क्लास को अंत तक देखिएगा, क्लास पसंद आने पर आप इसको लाइक भी कीजिएगा। देखिए, 10 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। 10 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किए जा सकने वाले कार्य की मात्राओं का अनुपात आपको बताना है। ओके, ठीक है। देखिए, 10 महिलाएं किसी कार्य को, 10 फीमेल है, वो किसी कार्य को 8 दिन में कर पा रही हैं, तो 8 दिन। यही कार्य है, इसी कार्य को आपके कितने पुरुष हैं? आपके 8 पुरुष आपके 12 दिन में कर पा रहे हैं। 8 मेल आपके 12 दिन में कर पा रहे हैं। यह है आपका इक्वेशन। यानी कि टोटल वर्क अगर फीमेल करेंगी तो 8 दिन लगा रहे हैं। उसी काम को करने में आपके जो 8 मेल हैं वो आपके 12 डेज ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। आपने क्या किया, 8 से इस 8 से आप इस 8 से आप इस 8 को काट सकते हो और इसे करोगे 2 × 10 और इसे करोगे 2 × 12। तो आप एक चीज देख सकते हो कि फीमेल के जो पास है वो फीमेल का रेशियो नहीं होता। जैसे फीमेल के पास 5 है तो ये इस मेल का है रेशियो, और अगर आप फीमेल की बात करोगे तो इसका क्या है, जो मेल के पास का नंबर है। रीजन क्या होता है कि फीमेल अपॉन अगर आप मेल भी लिखोगे तो देखो 6 को यही रहने दोगे, मेल को आप नीचे ले आए, 6 को वही रहने दिया, तो फीमेल के पास जो 5 है आप उसको नीचे लेके जाओगे। ठीक है, तो नीचे आ गया। तो मेल का क्या रेशियो आया, 5, और फीमेल का कितना आया, 6। आपसे पूछा गया है एक पुरुष और एक महिला, यानी कि सबसे पहले जो रेशियो बताना है आपको एक पुरुष का बताना है, उसके बाद जो बताना है आपको एक महिला का रेशियो बताना है। यही है। तो देखो, आप देखोगे एक पुरुष, तो पुरुष का कितना है, 5 है, फीमेल का कितना है, 6 है। तो पहले पुरुष का अगर 5 रखोगे तो दूसरे नंबर फीमेल का 6 आ जाएगा। क्लियर होगा आपको? ये सिर्फ रेशियो पूछा था। इसको बढ़ा के क्या देता है, टोटल वर्क निकलवाता है। सपोज इसको थोड़ा सा आगे करते हैं क्वेश्चन को। एक क्या कहता है कि आप टोटल वर्क निकालिए, इस इक्वेशन में है, इस इक्वेशन में जिसका रेशियो, जैसे आपने फीमेल का रेशियो रख दिया 6 रख दिया, 5 6 8 ही मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क निकल आया। फिर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछता है इसको और बढ़ा के कि आप बताइए कि एक महिला 2 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी जो है उनमें उतने उतने का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि 2 महिलाएं, जैसे कि 4 पुरुष, उनको जोड़ो, टोटल वर्क से डिवाइड कर दो। तो उस तरीके से ये क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन पूछा है, रेशियो पूछा है। ओके, देखिए, अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा की आयु की 1/3 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल है वो 86 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि अरुण की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। जो अरुण है उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी। क्लियर है? देखिए, अरुण की वर्तमान आयु और उसके चाचा की वर्तमान आयु का रेशियो है। सपोज ये है आपका अरुण और ये है उसके चाचा। ठीक है, अरुण की आयु उसके चाचा की आयु की, देखिए एक बात याद रखना, जैसे 1/3 है आपके पास। ठीक है, तो उसने बोला अरुण की आयु उसके चाचा की आयु की, तो जिसकी बात होती है ना, जिसकी, वो आपका नीचे आता है। यानी कि अरुण के चाचा की है ना, तो चाचा की 3 होगी और अरुण की 1 होगी। ठीक है, और वैसे भी चाचा बड़े होंगे तो उनका रेशियो बड़ा ही होगा, और अरुण छोटा है तो उनका रेशियो कम ही होगा। तो ये इस तरीके से देख सकते हो। बाकी आप देख सकते हो कि चाचा के, जिस के की बात होती है उसे हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो चाचा की नीचे हो गई, अरुण की ऊपर हो गई। ये हो गया रेशियो इनकी। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योगफल है वो क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, ये क्या है आपका 1 है और ये है आपका 3, तो इसको आप x लिख सकते हो, इसको आप 3x लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4x। लेकिन आप एक बात बताइए, 5 साल का जब 5 साल हुए होंगे तो एक जो अरुण है उसकी भी 5 साल बड़ी होगी एज, और उनके जो चाचा है उनकी भी 5 साल बड़ी होगी। यानी कि इसके साथ साथ 10 साल और बढ़ गए हैं, और यही सारी एज को बता रहे हैं वो 86। योगफल कितना बता रहे हैं, 86।
तो आप क्या कहोगे, 4x यहाँ रखोगे, 86 से अब ये प्लस का 10 है, माइनस का होके जाएगा, तो ये 76 हो जाएगा। x की वैल्यू जो आएगी 4 1 4 5 6 7 यानी कि 36 और 4 8 4 9 36, तो 19 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 19। और x क्या था, अरुण के लिए ही आपने x माना है और पूछा भी अरुण की वर्तमान आयु ही गई है। ठीक है, 5 साल बाद की पूछी होती तो 19 में 5 जोड़ दिया होता या कुछ भी पूछा होता, पर उसने प्रेजेंट एज पूछी है तो 19 हमने लिख दिया। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का अनुपात है 1 3 4 6 7 11 13 15। इस बहुभुज में सबसे बड़े अंतःकोण का माप आपको बताना है। क्लियर है? तो अगर अंतःकोणों की बात करो कि अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे योगफल होता है, किसका योगफल, अंतःकोणों का। अंतःकोणों का योगफल की बात करो तो ये होता है आपका n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। क्लियर लिखते हैं इसे, अंतः कोणों का योगफल ये होता है आपका n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, ये होता है। तो n आपका क्या है, आपका n है 8। कितनी भुजाएं हैं आपकी, 8 भुजाएं हैं। क्लियर है आपको? अगर वो आपकी 8 भुजाएं हैं तो 8 - 2 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा आपका योग 6 गुणा 180। ठीक है, अगर आप इनको जोड़ोगे, आप इस रेशियो को भी जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 और 21 और ये हो जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा आपका 32 32 और ये हो जाएगा 4 और 45 45 और 15 आपका हो जाएगा 5 और ये 6 यानी कि 60। कितना हो गया, 60। तो आपने देखा कि यहां से तो 60x आया है, लेकिन अगर इसकी बात करो तो आपके पास 6 गुणा 180 आया है। क्लियर है आपको? यहां से आपका 60x आया था ऊपर का जोड़ने पर, और आपने देखा कि जो हमारी तरीके से बन रहा है, जो अंतःकोणों का जो एक फॉर्मूले से बन रहा है वो 6 मल्टीप्लाई 180 बन रहा है, तो आपने उसको इस तरीके से रखा। x की वैल्यू आपके पास आ गई है 18। कितनी आ गई है, 18। ठीक है, तो आपसे पूछा गया इस बहुभुज में सबसे बड़े अंतःकोण का माप आपको बताना है। तो रेशियो आपके पास आया है, एक यूनिट की वैल्यू 18 है, तो आप जो यहाँ 15 ले रहे हो ये हो जाएगा 15x। क्यों किया, क्योंकि सबसे बड़ा 15 ही है, जिसका रेशियो बड़ा वही कोण बड़ा, तो 15 हो जाएगा। तो 15 और यहाँ हो जाएगा 18। 18 को क्या लिख सकते हो, 15 और 3, 15 का क्या होता है 225, ये हो जाएगा 15 3 45 और 5 5 0 और 4 5 6 7 और ये 2, तो 270 आ जाएगा आपका योग। क्या आ जाएगा आपका 270, मतलब 270 आपका वो कोण आ जाएगा। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, 270। क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार की क्रमिक छूटों में से चुनने का विकल्प दे रहा है। उसने कहा है कि देखो मैं छूट दूंगा 4 प्रकार के, आप एक काम करो अपने तरीके से इसको चूज कर लो कि तुम्हें कौन सी वाली छूट चाहिए इनमें से। ठीक है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। तो उसने बोला कि देखो ये तो है, लेकिन अब अगर आप एक दुकानदार के तरीके से सोचो तो आप क्या सोचोगे, दुकानदार क्या सोचेगा, भाई कम से छूट कम से कम मिले इसे। दुकानदार के लिए तो अच्छा यही होगा ना कि छूट हमें कम देनी पड़े, लेकिन अगर हम जाएं हमारे लिए क्या होगा कि हमें छूट सबसे ज्यादा मिल जाए, हमारे लिए अच्छा वो होगा। तो उसने क्या बोला है कि दुकान के मालिक के अनुसार, दुकान के मालिक के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, तो देखो आप देखो, अगर मैं इसको आपको शॉर्ट में बताऊं तो मैं ये बताना चाहती हूँ जहां अगर डिफरेंस देखो दोनों छूटों में, जहां डिफरेंस सबसे कम होगा वहां मालिक को सबसे ज्यादा फायदा है। और अगर मेरी बात करो, यानी कि हम लोगों की बात करो, आम इंसानों की बात करो जिन्हें छूट चाहिए भाई, जो जाते हैं शॉप पर, तो उनको क्या चाहिए, जहां डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा वहां हमें फायदा होने वाला है। तो आप जाओ जब भी शॉपिंग करने तो आप देखना डिफरेंस कहाँ ज्यादा है, ठीक है, वो आपको लेना है। तो आप देखो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको इन
नीचे वाले दो ऑप्शंस को सॉल्व करा के दिखाती हूँ, उससे आपको पता पड़ जाएगा। जैसे कि ये देखो 20 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस 20 गुणा 20 बट्टे 100, ये हो गया। तो 40 माइनस ये कितना हो जाएगा 400 बट्टे 100, यानी कि समझ चुके हो आप, ये आ जाएगा 4 माइनस 40, ये हो जाएगा 36%। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या है, उसको 36% का डिस्काउंट दे रहा है इस पे तो। ठीक है, कितना 36% का डिस्काउंट दे रहा है। तो आप देखोगे तो 60 और कितना हो जाएगा आपका 64% उसको मिल रहा है इसमें, इस तरीके से 36% का डिस्काउंट है। यहाँ देखोगे तो 30 और ये हो जाएगा 10 माइनस 30 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा आपका 40 माइनस ये आ जाएगा 3, यानी कि ये आ जाएगा 37%। तो देखो डिस्काउंट यहाँ ज्यादा देना पड़ा जब डिफरेंस आपका, और डिफरेंस देखोगे यहाँ पे आएगा 20 का डिफरेंस और यहाँ आएगा आपका 0 का डिफरेंस। तो भैया 0 छोटा ही है, और कोई भी डिफरेंस आप देख लो। अब इसको देखोगे आप तो आप कहोगे यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ देखोगे तो यहाँ 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो एक ऑप्शन जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, सिर्फ वही डिफरेंस आपका 0 है, अदरवाइज जितने भी डिफरेंस है वो बड़े ही हैं। तो देखो यहाँ 20 का है, और आपने देख भी लिया कि 36 से उसका 37 का डिस्काउंट दे रहा है। कहाँ वो 36 का देना चाह रहा था, लेकिन यहाँ अगर ये लेगा इंसान तो उसको 37% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो अब दुकानदार के लिए बढ़िया कौन सा, 20 से 20 का। ठीक है, डिफरेंस 0। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको दे रखा है 144 अनुपात y समानुपात y अनुपात 125 है, तो y 0 से बड़ा है, तो y का मान आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके का क्या होता है कि बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। जैसे कि 144 अनुपात है तो यहाँ पे नीचे लिखोगे आप y, यहाँ पर आप देखोगे इक्वल और y लिखोगे ऊपर, और 225 लिखोगे आप नीचे। ये इस तरीके का होता है। तो y से y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसका हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं शॉर्ट में के बाहर बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। अब देखो 144 और 225, 144 और ये हो जाएगा 225 आपका। क्लियर है आपको। तो वाई की वैल्यू जो आएगी यहाँ से आ जाएगी 12 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, अच्छा जी बताओ 225, आपको ये चीजें शायद पता हो, जैसे कि अगर 15 है आपका तो 15 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा, पर अगर 25 का करोगे तो देखो पहला वाला नंबर है उसका क्या करते हो, उससे एक ज्यादा, यानी कि 2 3 6, और 5 का करोगे तो 25, तो 625। अब 35 का करोगे तो 3 चौक 12, और 25 का करोगे तो 25, तो 1225। तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से हमने पता लगा लिया कि 2 है तो यहाँ 1 रहा होगा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, ये हो गया। तो देखो 15 दूनी, देखिए ठीक है, 15 दूनी 30 का 0 3, और 15 15 16 17 18, तो 180 आ जाएगा आपका। तो y की वैल्यू क्या है आपकी 180। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 180। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेम, अब क्या करोगे, सेम आपको पता है वैसे क्या होता है, y बट्टे 196 लिखना है आपको, बराबर लगाना है, और 196 बट्टे 784 लिखना है। लेकिन आप क्या करोगे, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि y जो है आपका इसके नीचे 784 आ जाएगा, और यहाँ 196 है और यहाँ भी 196 है। क्लियर है, 196 मल्टीप्लाई बाई 196। देखिए अब क्या होगा, आप ये हम थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 196 मल्टीप्लाई बाई 196, और जो बाई के साथ है वो नीचे आ जाएगा यानी कि 784। ठीक है भाई, ये क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई बाहर बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, तो अंदर अंदर का बाहर हो गया, और जो जिसके साथ किसी चीज के साथ अगर कोई चीज आपके मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाती है। ठीक है, अब देखो आपका इनमें से कोई चीज कट रही है, आप देखोगे 6 है और यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, तो आप क्या कर सकते हो, 6 6 चौक 24, 196 का हम 4 में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 196 की आप करोगे 4 में, तो 4 छिंग 24 का 4 2, और 4 9 36 37 38 का 8 और 3, और 4 4 5 6 7, तो ठीक है। ये कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है इससे। क्लियर, ये कितनी बार जा रहा है आपका, 4 बार जा रहा है। और 4 से अगर आप इसको देखोगे तो देखो 4 से आप इसको देखोगे तो 4 चौक 16, 16 17 18 19, और 4 4 9 36, तो
49 आपका आना चाहिए आंसर, तो 49 ही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर होगा आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके पास है वाई स्क्र और एक्स, वाई स्क्र और एक्स है, उसकी कोई पावर है आपकी 4, ठीक है। मल्टीप्लाई में है आपका वाई स्क्र मल्टीप्लाई बाई एक्स, उसकी पावर -4 है। तो आपको पता है कि कोई चीज है, आपके पास है एक्स, अबे चलेगा नहीं कुछ टाइम। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा देर ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो देखिए, आप देखिए जैसे कि मैंने कहा x और मैंने कहा y, अगर इसका आपके पावर 2 है, इसकी पावर, और अगर इसकी पावर में सपोज 2 है, ठीक है, 2 है, इनकी पावर 2 और 2 है, तो आप देखोगे जब x के यही रहेगा तो y अगर इसके ऊपर जाएगा तो y की पावर -2 होके जाएगी। अगर ऊपर है, अब इसी तरीके से आप नीचे लेके आ सकते हो, अगर किसी की पावर ऊपर -2 है तो आप जब भी उसको नीचे लेके आओगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव बन के आएगी, तो y स्क्वायर इस तरीके से आएगा। क्लियर है आपको? तो इसी तरीके से आप देख सकते हो, इसी तरीके से अगर आप देखो तो इसकी पावर जो -4 है, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और एक्स, और इसकी पावर नीचे +4 हो जाएगी। तो आप देखोगे वाई स्क्वायर है, तो अब देखो मल्टीप्लाई होगा 4 दूनी 8, तो वाई की पावर 8 हो जाएगी, और एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 4, एक्स की पावर 4 हो जाएगी। अब नीचे वाले में देखेंगे तो 4 दूनी 8, तो वाई की पावर भी 8 ही हो जाएगी, और आप देखोगे एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4, तो ये ऊपर का नीचे से कट जाएगा और आपके पास 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर है? क्यों हुआ था? क्योंकि अब देखो इसको करने की भी आवश्यकता नहीं थी, आपको करना ही नहीं था, आपने देखो आपको देखना था क्या करोगे, 4 दूनी 8, वाई की पावर 8 ही आ जाएगी, एक्स की पावर 4 आ जाएगी, वाई की पावर 8 आ जाएगी, एक्स की पावर 4 आ जाएगी, यही लिखना था। और ये नीचे जाता तो फिर देखो इसकी भी पावर आपकी 8 आ जाएगी, एक्स की पावर 4 आ जाएगी, तो नीचे जाएगा, सेम सेम आ रहा है, तो करना नहीं था। बाकी हमें आपको करके दिखाना, आपको ऐसे ही कर पाओगे आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे, तो ऑब्वियस है, ठीक है। देखिए प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का। देखिए वैसे माध्य वगैरह ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि मीडियन वगैरह या मोड वगैरह के लिए चीजें होती हैं कि एक सीरीज अगर चल रही हो, क्रमागत पूछा होता, लेकिन क्योंकि अगर अभाज्य संख्या तो उनका एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमें काउंट ही करनी पड़ते हैं अपने अभाज्य नंबर, ठीक है, उसके बाद जोड़ो और जितने नंबर है उनसे डिवाइड दे दो। तो देखिए आपका पहला नंबर आ जाएगा 2, फिर आपका आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, 7, 11, और ये आ जाएगा 13, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 6, और ये आ जाएगा 17। ठीक है, ये हो गया। अब आपको भाग देना है आपका 7 से, ठीक है। तो देखिए 7 8 9 10, ठीक है, और 1 1 2 30, यानी कि 30, 30 और 4 और 1 41, 41 ये हो गए, और ये हो गए 10, तो 51, 51, और ये हो गया आपका 51, और ये 56, 57, 58, तो ये आ जाएगा आपका 58/7, 58/7। तो देखो यही सब आ रहा है, मतलब आपको एक तरीके से भाग नहीं देना पड़ा, पॉइंट में नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में ही ये पूरा आपका इसी तरीके से 58/7 सीधा सीधा आपको ऑप्शन मिल चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए श्याम और सुंदर एक काम को क्रमशः 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। श्याम ने अकेले काम करना शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया, तथा तो दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया। देखिए दो इंसान हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक है आपका श्याम, एक है आपके सुंदर, स्पेलिंग सही है शायद, ठीक है। देखिए तो उन्होंने क्या किया, ये 16
दिनों में कर रहे हैं और आपके जो सुंदर हैं वो 24 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, एक टोटल वर्क आपको कुछ लेना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 16 में 16 48, 48 दोनों से डिविजिबल है इसलिए 48 को ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 16 48, इस तरीके से इनके यूनिट आ गई। यानी कि ये 3 यूनिट पर डे काम करेगा तब कर लेगा और ये 2 यूनिट पर डे काम करेगा तब कर लेगा। लेकिन बात हुई आगे ये कि श्याम ने अकेले काम करना शुरू तो किया है और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। तो पहले अब श्याम ही अकेला कर रहा था, श्याम अकेला कर रहा था, 10 दिन तक श्याम ने क्या किया, 30 यूनिट काम को कर लिया। 10 यूनिट पर डे कर करके ऐसे तीन तीन मतलब यूनिट पर डे काम कर करके 10 दिन में कंप्लीट कर लिया, तो 30 हो गया आपका काम कंप्लीट। तो अच्छा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 48 से 30 गया तो आपका 18 बचा। अब 18 जब काम बचा हुआ है तो घटना घटित हुई है कि दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। तो क्या हुआ है कि अब 10 दिन के बाद दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो देखो 3 और 2 5, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 का भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 15 16 17 18 और ये हो जाएगा 5, तो 3 सही 3/5 ये आया है आपका। ठीक है, काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा, आपको सिर्फ ये नहीं पूछा कि जब दोनों मिलके, अब देखो कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि श्याम और सुंदर जो भी थे उन्होंने मिलकर कितने दिनों तक काम किया, तो आप कहोगे 3 सही 3/5 दिन, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहे कि दोनों ने मिलकर मतलब टोटल पूरा ही काम मतलब पूरा टाइम ही कितना लगा, चाहे वो अकेला पहले श्याम ने किया हो 10 दिन और बाद में दोनों ने मिलकर किया 3 सही 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 13 सही 3/5। तो आपको दिख रहा है क्या हुआ है, इस 10 को क्या था ये 30 हो जाएगा ना, ये 30 लिखा था हमने यहाँ। ठीक है, ये था, तो इस 10 दिन में मतलब ये 10 दिन हो गया और वो ये, तो 13 सही 3/5 दिन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखिए 2 सही 1/2, इसको भी सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 3/2, 22 से काटोगे तो 11 11 33, 33 ही हो जाएगा और 5 दूनी 10, तो 2 आ जाएगा 33 और ये हो जाएगा 35 और 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा, आप सीधे सीधे लिख दोगे 35 - 16, 9 और यहाँ 2 और 1 19, तो 19 आपका आंसर आना चाहिए, 19 आपका आंसर है। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। बाकी आपको अगर पूरा चाहिए देखिए 3/2, 3/2 गुणा 22 और प्लस 2 माइनस ये क्या है 2 16, देखिए तो ये हो जाएगा 11 33 प्लस 2 माइनस 16, 16 ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 - 16, ये हो जाएगा आपका 9 और यहाँ से 2 1 यानी कि 19, 19 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चर x क्रमशः k और k-2 की बारंबारताओं के साथ मान 3 और 7 लेता है। यदि x का समांतर माध्य आपके पास 4 है तो k का मान आपको बताना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से लिखना है, k और k-2 ठीक है, k और k-2 है आपके पास, तो बारंबारताओं के साथ यानी कि k की बारंबारता का मान कितना है, k 3 और k-2 की बारंबारता क्या है 7 और आपके पास समांतर माध्य क्या है 4। तो जब समांतर माध्य आपके पास 4 है तो k का क्या है 3, तो k का मल्टीप्लाई कर दो 3 में और यहाँ क्या करोगे k-2 का मल्टीप्लाई 7 में, k-2 का मल्टीप्लाई करना है आपको 7 में और आपको नीचे क्या करना पड़ता है जो आपके नंबर है, जैसे कि k और k-2 की ही बारंबारताओं की बात हो रही है तो आप लिखोगे 2k-2, क्या लिखोगे 2k-2। क्लियर है आपको? इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 4 दूनी 8k माइनस 4 दूनी 8, यहां लिखोगे 3k प्लस 7k, यहाँ 7 दूनी 14। देखो 8, देखो 7 8 9 10 यानी कि 10 है यहाँ पर, 8 है यहाँ पर, तो k हमारा जो 8 के छोटा वाला है उधर जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका 2k, तो यहाँ आप लिख सकते हो 2k। यहाँ देखो -8 है आपका 14 है, उधर से इधर की साइड आएगा तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, तो 6 इधर आ जाएगा। अब देखो वो प्लस का होके आएगा था तो प्लस का जो है 14 वो ज्यादा है, माइनस के 8 कम है, तो इस तरीके से 6 आ जाएगा, तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, k क्या हो जाएगा आपका 3। क्लियर है आपको? k क्या हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए,
आपको दे रखा है x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास 2 है, ठीक है। आपको बताना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जो है इसको आपको बताना है। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि a माइनस 1/a जो है अगर उसकी वैल्यू k है तो आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की जब वैल्यू बतानी हो तो आप कहोगे k स्क्वायर और यहां हो जाएगा +2, ठीक है। ये होता है k स्क्वायर +2। अभी क्यों होता है इसके लिए आप एक बार देखिए ये क्यों होता है। सपोज आप इन दोनों का क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, इन दोनों का स्क्वायर कर रहे हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस यहां से हो जाएगा 2, यानी कि 2a भी होता है, यानी कि a और 1/a तो कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, आपके पास बराबर हो जाएगा k स्क्वायर। तो जब आप a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की बात करोगे तो आपके पास आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। क्योंकि माइनस का 2 इधर से इधर आया है तो प्लस का 2 बन गया है। तो आप याद रखना माइनस होता है तो प्लस का 2 होता है और प्लस होता है तो माइनस होता है। प्लस होता है तो माइनस क्यों होता है, क्योंकि जब यहाँ +2a भी होगा यानी कि +2 यहाँ होगा तो उधर जाके तो माइनस का हो ही जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता है। तो आप कहोगे कि देखो हमें x माइनस 1/x की वैल्यू अगर 2 दे रखी है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 4, और यहाँ पर माइनस है तो 2 और जुड़ जाएगा यानी कि 6 हो जाएगी, यानी कि k स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 आपका तो 6 हो जाएगा। अब आपको इसका भी करना है x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1/x स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आप इससे बनाओगे तो आप इसको क्या रखोगे a की जगह रखोगे x स्क्वायर को और 1/x स्क्वायर को भी 1/a की जगह रखोगे। तो जब आप इसका भी स्क्वायर करोगे यानी कि 4 करोगे, एक ही बात तो पावर स्क्वायर कर रहे हो, तो जब इसकी पावर 4 करोगे तो क्या होगा, मैंने क्या बोला था जब यहाँ प्लस होता है तो माइनस का 2 होता है, तो यानी कि इसका स्क्वायर होता है, यानी कि 6 का स्क्वायर करोगे और -2 करोगे तो 36 माइनस के 2 कितना हो जाएगा 34, तो 34 हो जाएगा आपका आंसर। 34 कितना हो जाएगा आपका आंसर, तो ये हो जाएगा 34। 34 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके पास 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई है आपके पास 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे है बड़ा ब्रैकेट, फिर ये आपके पास -2 और ये हो जाएगा 2 + 3 और ये मल्टीप्लाई बाई 20, यहाँ आपका ये ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस तरीके से है, यहाँ ब्रैकेट बंद भी होगा, ठीक है। देखिए तो मल्टीप्लाई यहाँ से इसको सॉल्व करना है तो देखो 3 और 2 5, 5 दूनी 10 यानी कि माइनस के 10, अब मल्टीप्लाई क्योंकि ये अंदर ही ब्रैकेट में है तो क्या हुआ 10 माइनस के 10 और मल्टीप्लाई 20 यानी कि माइनस के 200, माइनस के 200 और आपके पास 2 डिवाइड का है इस ब्रैकेट में ही, ठीक है। किस ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में। इसको हटा दो क्योंकि हम पूरा ही सॉल्व एक बार में ही कर चुके हैं, तो बस अब बड़े ब्रैकेट की बात है तो बड़ा ब्रैकेट, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 100 आ जाएगा, माइनस के 100। अब आप माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 100 का और 1 है आपका, ठीक है 1 है आपका, तो 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 200, तो ये आ जाएगा 201, कितना आ जाएगा 201, 201 आपका आंसर होगा, 201 आपका आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। क्लियर होगा आपको 201, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे यानी कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक 2 इकाई की त्रिज्या वाले 3 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन, देखिए प्रत्येक 2 इकाई त्रिज्या वाले 3 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है, नए ढाले गए गोले की त्रिज्या आपको बतानी है। क्या बतानी है आपको, त्रिज्या बतानी है। तो देखिए 2 इकाई त्रिज्या वाले 3, तो देखो 3 ठोस अर्धगोले की बात हो रही है तो 2/3 वो होता है आपका पाई, अब आर क्या है 2 है ना, तो 2 क्या है हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। इसकी बात हो गई प्रत्येक 2 इकाई वाले। अब 3 ठोस अर्धगोलों की बात कही है उसने, क्वांटिटी भी दे रखी है कि 3 है वो, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 है ये, ठीक है।
पिघलाकर जब भी कोई चीज बना रहे हो तो आयतन समान रहेगा, यानी कि जो आप तोड़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जितने भी हैं उनका, अगर आप एक में मतलब एक कोई बड़े गोले में उसको अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो उनका आयतन तो दोनों का ही सेम होना चाहिए, तो आप लिखोगे इक्वल। अब क्या हो रहा है, पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है, तो यानी कि आप कह रहे हो कि 4/3 और ये हो जाएगा पाई और आर क्यू, ये होना चाहिए। क्लियर है आपको? ये आपने जिस गोले के टुकड़ों को जोड़ा है और ये गोला जो आप बनाने वाले हो, क्योंकि अर्ध था और उधर आपका पूरा गोला है। ठीक है, देखिए 3 से 3 कट जाएगा। अब आप देखिए पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 2, ये 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा। आप देखोगे आर क्यू जो उधर है, ये आर क्यू 2 दूनी 4 4 3 12, तो 12 के बराबर आएगा। तो आर की वैल्यू जो आएगी वो 12 की पावर 1/3, यानी कि ये हो जाएगा 12। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं और इसी तरीके से इसमें लिखा गया है, इस तरीके से इसमें लिखा गया है। तो आपके पास आर यानी कि बड़े गोले की जो त्रिज्या निकल के आने वाली है वो है आपकी 12 की पावर 1/3। देखिए, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 7 है, ठीक है, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 7 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह संख्या है हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो बोला है पहले वो लिखिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको x बोला है, मान लो एक संख्या है आपके पास x, अगर आप उसका व्युत्क्रम करोगे तो 1/x करोगे, उसका योग जो करोगे x और x 1/x का जो योग कर रहे हो तुम 7 है तो 7 लिख दोगे। सॉल्व करने पर आपको पता है कि एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा इक्वल 7 आ जाएगा। तो क्या होगा आपका, ये एक्स स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा 7x, x यहां से उधर चला जाएगा। 7x को आपको इधर लेके आना है तो माइनस के 7x कर दोगे और प्लस 1 यही रहने दोगे और 0 कर दोगे। ये है आपकी इक्वेशन। अब इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। आपको पता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये एक फॉर्मूला आपका होता है। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इसके फैक्टर वगैरह या तो आपको प्रॉपर मिल जाए फैक्टर कि एक को कुछ ऐसा तोड़ो कि 7x के बराबर आ जाए उसके फैक्टर जोड़ घटाने करने पर, ऐसा कुछ हमें इस इक्वेशन में तो नहीं दिख रहा है तो हम इसको लगाएंगे। देखिए माइनस की बी की बात करोगे तो माइनस के 7, तो देखो माइनस बी तो -7 और माइनस, ठीक है, और प्लस माइनस की बात हो रही है, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 4ac क्या होगा 4 और 1 का 1 और c का 1 यानी कि 4, ठीक है, और 2a a के साथ कुछ नहीं है तो सिर्फ 2 आ जाएगा। क्लियर है आपको? आप देखो माइनस और माइनस प्लस के साथ हो जाएगा और आपका प्लस माइनस होगा और देखिए 49 से 4 जाएगा तो 45 बचेगा और 5 निम 45 होता है, 9 क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर है तो 3 सीधे सीधे निकल आएगा बाहर और बचेगा 5 अंदर और आप क्या करोगे 2 कर दोगे। क्लियर है? जैसे कि अगर 45 की बात करो, 45 की बात करो, ये है आपका, तो 9 और 45 होता है और आपका क्या होता है 9 का 3 बाहर आ जाएगा और 5 ही आपका रह जाएगा। तो इस तरीके से है कि आपका 3√5 है और आपने इस तरीके से लिख दिया। अगर आप ऑप्शंस में जाओगे तो पहली बात तो 7 प्लस किस में आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और एक इसमें भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 7 है जो प्लस का आ रहा है, क्योंकि माइनस भी होता है और माइनस ऑलरेडी उसके साथ था एक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यदि a और b दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या क्या है कि अगर एक दूसरे से कट नहीं रही है, सपोज जैसे 3 और 5, तो अगर इन दोनों के एलसीएम की बात करोगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे a मल्टीप्लाई b, तो एलसीएम क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि a एक न्यून कोड है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो इसमें है सेक्स स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए आपके ऑप्शंस हैं। ओके, तो अगर क्योंकि इसने बोला है न्यून कोड है, क्या बोला है इसने न्यून कोड है, अगर ये न्यून कोड है तो आप 0 और 90 इनके बीच कुछ भी एंगल मान सकते हो, तो आप सपोज 30 और 60 मान लो, मेनली 30 60 मान सकते हो, क्योंकि देखो आपको पता है कि 90 पे जब भी जाते हो, वैसे भी आप जाओ 90 पर तो वहां क्या हो रहा है इनफाइनाइट भी बन रहा है इनमें। ठीक है, तो उधर में नहीं जाना। ठीक है,
तो 0 और 90 को छोड़ रहे हैं, हम बीच की कोई संख्या ले रहे हैं, तो हम क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं हम 30, थीटा को 30 ले रहे हैं। अगर आप थीटा को 30 लोगे तो 1 प्लस टेन 30 क्या हो जाता है 1/√3, पर उसके स्क्वायर करोगे तो 1/3 आ जाता है, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। कॉट का करोगे तो 1 प्लस, पर कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। अब तीन का मल्टीप्लाई इसमें करोगे यानी कि 3 + 1/3, और यहां हो जाएगा 4/1। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है नीचे तो 1 लगा दिया, 4/1, तो इसका इसमें इसका इसमें, तो 3 1 4, 4 × 1 और 3 × 4, 4 से 4 कट गया, तो आपके पास आया 1/3। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको 1/3 का देगा? देखो 1/3 किस में दे सकता है, कॉस अगर आप थीटा 30 रखोगे, जैसे साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/4 आना चाहिए ये, है ना। ये आपका कॉस स्क्वायर भी ये नहीं होगा, सेक स्क्वायर भी क्या होता है कॉस का ही उल्टा होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो आपके पास टेन स्क्वायर जो होता है, टेन 30 क्या होता है आपके पास 1/√3 होता है। अगर उसका स्क्वायर आप करोगे तो आपके पास 1/3 निकल के आएगा। ठीक है, 1/3 निकल के आएगा, तो यही ऑप्शन है आपका। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 2001 और 2003 में मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या और 2002 में प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या का अंतर कितना है। ठीक है, अंतर कितना है, तो आप कहोगे 2001 और 2003 में, 2001 और 2003, तो देखो 2003 में क्या है 45% है, 2001 में क्या है 25% है, 4 5 6 और ये हो जाएगा 70%, 70% हो गई। 2001 और 2003 में मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या, 2002 में प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या का अंतर 2002 में, ठीक है, इसमें हो रही है 20%, तो आपका 70 - 20% जब आप करोगे तो आपके पास आएगा 50%। ठीक है, 50%, तो आपके पास है कुल 200 आपकी शिकायतें हैं। क्या है आपकी शिकायतें कितनी है 200 शिकायतें हैं। अगर 200 का 50% क्या होता है 1/2 होता है, यानी कि 1/2 करोगे तो 100 आपके पास आ जाएगा, 1/2 करोगे तो 100 आपके पास शिकायतें आ जाएंगी नंबर्स में, तो आप देख सकते हो 100 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल मई और जून अगस्त सितंबर और अक्टूबर के कुल व्यय का औसत आपको 1000 में, क्योंकि देखो व्यय जो है वो 1000 में है, व्यय जो है वो 1000 में ही है, तो आपको बताना है कितना होगा, लगभग कितना होगा। तो देखो अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, इनके व्यय का औसत पूछ रहा है। तो आपके पास एक महीना है जो छोड़ा हुआ है, वो है आपकी जुलाई, तो ये आपको छोड़ना है। ठीक है, ये महीना आपको छोड़ना है, बाकी जितने भी हैं आपके आपके महीने उनको आपको जोड़ना है, उनका औसत आपको निकालना है। तो देखिए देखिए 35 और ये हो जाएगा 40, 45 45 45 25। ठीक है, तो देखो 5 5 10 15 और 20 और 25 का 5 हो जाएगा, और 2 4 8 12 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 महीने हैं, तो 6 18 19 20 21 22 23, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 55 6 54, तो 39 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपको पूछा हुआ है कि क्या है कुल व्यय का औसत 1000 में, लगभग बताना है, लगभग बताना है, 1000 में बताना है, तो 39,000 हो जाएगा आपका 1000 में, 39,000 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 408 और आपका 1032 के महत्तम समावर्तक को 516 m माइनस 252 मल्टीप्लाई बाई 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपको बताना है किसका, m का मान बताना है, उसमें छुपा हुआ है लेकिन मान आपको किसका बताना है, m का ही मान आपको बताना है। तो देखिए आप देखिए, ठीक है, देखिए देखो 408
और आपको क्या है 1032। अगर बड़े नंबर हैं और अगर आपको इनका महत्तम समावर्तक, अगर वैसे तो डिफरेंस करके भी पता कर सकते हैं, लेकिन अगर एक और मेथड आपको देखना है तो आप देखो, आप क्या कर सकते हो, आप सीधे सीधे क्या करो, 8 बाहर निकालो, 8 40 और 8 एकन 8। सपोज आपको नहीं समझ में आ रहा है, ना ही कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, इसके फैक्टर देखने हैं, आप इधर से देखोगे 8, तो 8 एकन 8 9 10, यानी कि ये हो जाएगा 23। तो क्या हो जाएगा 23, तो 8 दूनी 8 8 24, 8 दूनी 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है 23, यानी कि ये हो जाएगा 72। तो 8 ने 72, तो ये कितना हो जाएगा 8 ने 72, ये हो जाएगा। अब ये 3 से कट रहा है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 बाहर ले लो, तो 3 से करोगे तो 3 एकन 3 और 7 21, और यहां से करोगे 8, यहां से भी 3 लोगे तो ये करोगे 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9, यानी कि आपके पास 24 यहां से आया, 24 यहां से आया, बाकी बाद उसके बाद आपके पास ये है 43 और 17, ये आपके पास बचे हुए हैं। लेकिन क्योंकि आपको इसका एचसीएफ लेना है तो कॉमन नंबर लेना था, तो 24 आपका आ जाएगा कॉमन नंबर। क्या आ जाएगा कॉमन नंबर। तो आप देखोगे 24 है आपका एचसीएफ, यहां से क्लियर हो जाता है। वैसे आप निकालना था तो आप डिफरेंस करके भी निकाल सकते थे। तो अगर आपको पता पड़ चुका है कि आपका 24 है एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या है आपका 516m, और माइनस 4 से करोगे तो 4 दूनी 8 करोगे, 4 पन 20 का 0 2 करोगे, और 4 दुनिया 9 10 करोगे, यानी कि 1008 आ जाएगा। और आपका 24 है, इधर इधर होके आएगा तो ये हो जाएगा 1008 प्लस के 24 इक्वल 516 एम, यही होगा। आप देखोगे तो ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 का 2, ये 3 और 0 1, 516 आपका नीचे हो जाएगा, और ये एम से आपको इक्वल एम है आपके पास। तो आपको पता है कि 516 का ही दुगना है 1032, 5 का 1000, 16 दूनी 32। तो आपको पता है कि m की वैल्यू यहां से क्या आने वाली है 2 आने वाली है, तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी आपकी इस तरीके से। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए उज्जवल के पास 50 100 और 200 मूल्य वर्ग, यानी कि ये टाइप है आपके पैसों के, 50 रुपए 100 रुपए और 200 रुपए, ठीक है। उसके पास के मतलब जो करेंसी है नोट है वो कितने हैं 5250, वर्थ क्या है उनकी 5250, यानी कि योगफल क्या है 5250, ठीक है। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है, उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं। सपोज आपके पास 50 के उसके पास नोट है x, ऐसे ही 100 रुपए के नोट है उसके पास x, और ऐसे ही 200 रुपए के नोट है उसके पास x, तो बराबर आ रहा है इन सबको मिला के वो कह रहा है कि मेरे पास 5250 रुपए है, ठीक है ये है। आप कहोगे कि 2 और 3 और 50, 350, 350 x की वैल्यू क्या कह रहा है वो 5250 है, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 सत्ते 35, 5 एकन 5 और 5 25, तो 105 बट्टे 7, तो 7 एक 7 7 पन 35, 15 सत्ते 105, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। और यही आपसे पूछा गया है उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं, यानी कि सोचो 15 नोट ही 50 के हैं, 15 नोट ही 100 के हैं, और 15 नोट ही आपके 200 के भी हैं। तो आपके पास 15 3 45, यानी कि 3 तरीके के नोट है, और 15 15 नोट है, तो 15 3 45 हो जाएगा। तो 45 आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 3 45। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे आपके क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देती हूँ, यानी कि आपको सॉल्व करने के लिए देती हूँ, और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन है, वैसे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, आप करके बताइएगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आपके लिए इसको सॉल्व करके लेके आऊंगी। क्लियर है, यानी कि उस क्लास में हम सॉल्व करते हैं। तो खत्म करते हैं ये क्लास अभी, और आप अपना ध्यान रखिएगा, क्लास में बने रहिएगा, ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। एंड आई डोंट थिंक आई हैव टू से दिस, क्योंकि आप यहाँ तक आपने क्लास देखी तो ऑब्वियसली यू आर द person who just want to watch my classes and all, so I am very grateful towards you and thank you so much। ठीक है।